अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये हकीकत है या ये मेरा ख्वाब है कि आज हमारे शो पे बिरयानी बनेगी जो कैलोरी फ्री होगी, जिससे गोश्त या वजन नहीं बढ़ेगा? नहीं, देखिए कैलोरी फ्री कोई चीज भी नहीं होती है। हाँ। हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि कैलोरी होती क्या है। कैलोरी एक यूनिट है जिसको हम एनर्जी को मेजर करते हैं जिससे, ठीक है जी। कैलोरी सब चीज में होती है। हाँ। पेट्रोल में भी होती है, बिजली में भी होती है, हर चीज में होती है कैलोरीज। हाँ। हम जो मेजर करते हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि किस चीज में कितनी कैलोरी होती है और हमें कितनी उसकी जरूरत है, और अगर हमने एक्स्ट्रा ले लिया है तो उसको बर्न कैसे करना है, यानी कि उसको खत्म कैसे करना है और अपनी बॉडी से हटाना है। आप खाते हैं बिरयानी? मैं बिरयानी, आम वाली बिरयानी, ये वाली? हाँ हाँ बिल्कुल खाता हूं। शादियों वाली बिरयानी? जब शादियों में जाना ही कम होता है, जब जाना होता है तो खानी पड़ती है। तो आपका क्यों नहीं पेट निकला हुआ? आपके क्यों? आप चाहती हैं कि मेरा भी पेट निकल जाए? नहीं, नहीं। आप भी चाहती हैं? मैं राज पूछना चाह रही हूँ, आप मोटे क्यों नहीं है, हम क्यों हो जाते हैं मोटे? देखिए जी, एक तो ये कि काम की नौयत कुछ ऐसी है, 12-12, 14-14, 16 घंटे खड़े रहने का काम है किचन में। हाँ। प्रोडक्शन हम भी तो बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं। नहीं, कि भागने में और प्रैक्टिकली काम करने में और स्वेट आने में। हाँ। पसीना बहने में। और वो देखिए, हमारे घर भी बिजली जाती है तो पसीना तो हमें भी आता है। तो बिजली जाती है तो बैठे बैठे पसीना आता है ना आपको। एक तो काम की नौयत कुछ ऐसी है। हाँ। दूसरा जो खाने की रूटीन है, अब आप सोचे कि मैं आई एम 33 और मैं इस उम्र में पिछले 1.5 साल से मैं चीनी वाली चाय बहुत ही कम पीता हूँ। अच्छा। शायद एक आध दफा हफ्ते में 2 दफा पी लेता हूँ मैं चीनी के बगैर चाय पीता हूँ। हाँ। और बाकी जो खाने हैं उसमें कोशिश ये होती है कि जो होल व्हीट फ्लावर होता है, रोटी जो होती है उसकी जो प्योर गंदम होती है उसकी खाता हूँ। अच्छा। तो कुछ चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है और थोड़ी सी आज आप हमें मैनेज करके बिरयानी पकाना सिखाएंगे, चीजों को मैनेज करके आप किस तरीके से बिरयानी बना सकते हैं। हमारी अगली एक्सपर्ट रेडी है जी? डॉक्टर आयशा को भी बुला लें ताकि सबकी एक तरह से ना कि इंट्रोडक्शन हो जाए। आज डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा, बैठने से पहले आप बताएं, आप बिरयानी की शौकीन है? आप ये सारे खाने जो यहाँ रखे हैं, खीर, बिरयानी, कोरमा, शीरमाल, कोल्ड ड्रिंक, इनकी शौकीन है? हाँ ना, अभी फोन करके कहा चिकन बिरयानी तैयार करो, मैं आ रही हूँ। ऐसी क्या बिरयानी बनती है आपके घर में कि उससे वजन इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है? आप कैसे कंट्रोल करती हैं? तेल नहीं होता उसमें। बिरयानी में तेल नहीं होता तो क्या होता है? वही बिल्कुल स्प्रे ऑफ ऑयल करके बनाते हैं, ठीक है। और स्प्रे ऑफ ऑयल करके प्याज ब्राउन की मसाले डाल के चिकन को आपने थोड़ा सा मैरिनेट कर लिया उसमें मसाले में, और फिर आपने निकाल के रख दिया। अच्छा। फिर आपने चावल बॉईल करके उसमें रखे, एक लेयर उसकी लगाई, जो हमने बिल्कुल ही स्प्रे ऑफ ऑयल में चीजें बनाई थी वो उसके ऊपर एक लेयर लगा दी। कम तेल वाली बिरयानी बनती है? हाँ, कम तेल वाली, और उसके अंदर हम ग्रीन वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं बिरयानी के अंदर जी। उससे बच्चे खा लेते होंगे? बड़ी चालाक है। मैं बहुत चालाक हूँ। मैं पालक जो बच्चों को खिलाती हूँ वो बिरयानी में खिलाती हूँ, मैं पालक के करीब नहीं आती। आज हम ऐसे टिप्स भी आपको देंगे। आइए सबसे पहले मुझे अपना प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा हमारे शेफ से, क्योंकि उनको पकाने में चीजें टाइम लगेगा। तो आइए सबसे पहले इब्तिदा करते हैं जी प्रोग्राम की हमारे शेफ आमिर के साथ बिरयानी की रेसिपी से। और ये वो बिरयानी मार्केटिंग नहीं करते कि कोई प्रोडक्ट्स आती हैं कोई भी, बस यही है वो बिरयानी जो आज के बाद आपको है खानी। ये वो बिरयानी है जिसकी खुशबू से आप ख्वाबों में चले जाएंगे और आपको अपने शादी का जमाना याद आ जाएगा। ये वही खुशबू होगी। तो आइए देखते हैं शेफ आमिर की बिरयानी जी। अच्छा हो गया तो जब एक कियोस्क डाल लूं, ठिया भैया खोल लूं बिरयानी। शेफ आमिर का ठिया। अच्छा, बेसिकली इस बिरयानी में जो हम डिफरेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट ये है कि पहली बात तो है कि हम ब्राउन राइस यूज कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक। हम नॉर्मल व्हाइट राइस यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसका टेस्ट और मुझे इतना ब्राउन राइस के टेस्ट का पता नहीं है। मैं तो जब उसमें आप नमक, मिर्च और धनिया पुदीना डाल देंगे ना, तो फिर वो ऐसे आपको इतना फर्क पता भी नहीं चलेगा। कलर में यकीनन थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। उस तरह के प्योर व्हाइट जर्दे का रंग डाल देना, जर्दे का रंग डाल दें और उसमें छुप जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इसके अलावा हम इसमें जो दही यूज करेंगे, जो हम योगर्ट यूज करेंगे, वो हम लो फैट यूज करेंगे। ठीक है। और जो हम इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑप्शंस में दे देता हूँ। आप सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैनोला इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें कदरे कम कैलोरीज होती हैं, सब में होती है। कोकोनट ऑयल की खुशबू बिरयानी को फिलिपिनो बिरयानी तो नहीं बना देगी? बनाएगी। जैसे मैंने कहा कि आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा टेस्ट को। और हमारे यहाँ जो रिवाज है कि
जब आपको लो कैलोरी फूड खाना है तो आप ऑलिव ऑयल में पका लें जी। तो मैं ये बता दूं कि ऑलिव ऑयल इज नॉट फॉर कुकिंग, ठीक है जी। ऑलिव ऑयल खाना पकाने के लिए नहीं होता है, सैलेड में डालने, वो सैलेड में डालने के लिए, ड्रिजल करने के लिए, ड्रेसिंग बनाने के लिए, और या वैसे आपको खाना है ऑलिव ऑयल तो फिर आप खा सकते हैं, लेकिन वो पकाने के लिए नहीं है, बिकॉज उसका टेम्परेचर क्या वजह है, उसका टेम्परेचर इतना लो होता है कि वो फौरन से जैसे पकाते हैं तो जलना शुरू हो जाता है। तो जले हुए तेल में हम खाना क्यों खाएं? क्यों, तो आजकल रिवाज यही है ना कि जी ऑलिव ऑयल में पका लें। अगर आपको लो कैलोरी खाना खाना है तो आप ऑलिव ऑयल में पका लें। ऑलिव ऑयल में पकाइए मत, आप सैलेड के साथ और दूसरी चीजों के साथ उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने हमें पहले भी बताया, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज आके कहते हैं भाई मैं तो ऑलिव ऑयल में अंडा पकाता हूँ, मैं तो ऑलिव ऑयल में फलाना पकाता हूँ। तो वो एक एक्सपर्ट की राय ये है कि आजकल की नई रिसर्च है कि ऑलिव ऑयल का टेम्परेचर लो होता है, वो पकता है तो जल जाता है। नहीं, होता ये है कि आजकल की रिसर्च नहीं, रिसर्च यही है, लेकिन जो आजकल माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास और खाना पकाने वाले लोग भी काफी हैं, तो वो जब हम सुनते हैं ना उसको हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। नहीं है खुद रिसर्च। अब अगर मुझे 16 साल हो गए काम करते हुए, अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं पता है, तो मैं वो चीजें नहीं बोलूंगा नेशनल टेलीविजन पे कि जी मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता है। जो मुझे पता है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वही बताएंगे ताकि लोग उसको फॉलो करें। ठीक है, तो अभी जो ये टमाटर आपने काटे हैं, ये तो कोई कैलोरी फ्री टमाटो तो नहीं है ना? ये कोई कैलोरी फ्री टमाटो नहीं है, नॉर्मल टमाटो। ऐसा वही सब्जी वाले के पास आपको एनर्जी भी चाहिए आपको, और एनर्जी हम समझते हैं, आपने एक स्लाइस केक का खाया, चीज केक एक स्लाइस आपने जाके कॉफी शॉप पे लिया जी, और आपको लगता है कि एक स्लाइस केक तो खाया, लेकिन एक स्लाइस ऑफ चीज केक के अंदर इतनी कैलोरीज होती है कि आप एक 60 वॉट का बल्ब जो है ना 1.5 घंटे तक जला सकते हैं। तो आप सोचें कि आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है। एनर्जी वो नहीं है कि आपके मसल्स बहुत ज्यादा बिल्ड हो गए हैं या आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो एनर्जी नहीं है। आपकी बॉडी में वो की स्ट्रेंथ कितनी है, वो बेसिकली आपकी एनर्जी है। सही। अच्छा जी, यहाँ बन रही है ब्राउन राइस की बिरयानी, वो कैसे बनेगी? ब्राउन राइस कितने लिया आपने? ब्राउन राइस तकरीबन 700 ग्राम्स के करीब है, 700 ग्राम के। उनको हमने बॉईल कर लिया जैसे हम बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं। सही है। प्रोसीजर सारा वही फॉलो होगा। आप डालेंगे, टमाटर डालेंगे, उसका मसाला बनाएंगे। मैं देखना ही चाह रही हूँ कि चीजें क्या क्या डाल रहे हैं। चिकन डालेंगे उसके अंदर, उसका मसाले भूनेंगे, उसके बाद हम योगर्ट फेंट के डालेंगे उसमें, लेकिन लो फैट वाला। ठीक है जी। सिर्फ सब्स्टिट्यूट ये आया कि आपने बताया कि लो फैट दही ली हमने, एक आम दही की बजाय, बिल्कुल, और हमने ब्राउन राइस लिए सफेद राइस की बजाय, ठीक है, और हमने तेल जो इस्तेमाल किया, या सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करें, कनोला इस्तेमाल करें, या फिर कोकोनट ऑयल। कोकोनट बेस्ट होगा मेरे ख्याल से बेस्ट होगा। और श्रीलंका में और ये जो एशियन रीजन है, इनमें लोग खाते ही खाना कोकोनट ऑयल में पका के, तो आपको भी आदत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला और आप एंजॉय करेंगे। अच्छा, हम बीफ की बिरयानी में ज्यादा कैलोरीज पाएंगे, चिकन की बिरयानी में, प्रॉन की बिरयानी में, किस में, मटन की बिरयानी में ज्यादा कैलोरीज आपकी होंगी चिकन की बिरयानी में। हाँ, क्योंकि 10 वो चीजें जो लो कैलोरी है, उसमें से लीन बीफ भी है, यानी कि लीन बीफ जो होता है, साफ मीट जो होता है विदाउट फैट, वो होता है। फिश है, सूप है, लेटस है, ये वो चीजें हैं बेसिक। एप्पल है, ग्रेप्स है, जिनमें सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होता है। ओके, तो सबसे ज्यादा कैलोरीज है क्या? हमारा दिमाग ये तस्लीम ही नहीं कर पा रहा। हम समझते हैं बीफ ज्यादा फैटनिंग है, लेकिन ये कह रहे छिचड़े अगर उसके सारे निकाल हाँ जी, बिल्कुल लीन मीन्स बिल्कुल क्लीन हो, बीफ साफ सुथरा। ये जितने भी एक्सरसाइज वाले लोग होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो रूखा गोश्त खाते हैं बिकॉज उनको ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती है, लेकिन अच्छे सेंस में, उस तरीके के सेंस में, फैट वाली। क्योंकि बेसिकली आपके फैट्स में, कार्ब्स में और प्रोटीन्स में, 3 चीजों में ज्यादा कैलोरीज होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बिरयानी बिल्कुल उसी तरह बनेगी जिस तरह आम बनती है, बीच बीच में आपके पास आती रहूंगी, पूछती रहूंगी। प्याज आप फ्राई करेंगे वैसे जैसे आम बिरयानी में होते हैं? बिल्कुल प्याज फ्राई करेंगे, लेकिन मैं 2 ऑप्शन इनको दे देता हूँ। एक तो ये प्याज मैंने फ्रेश इसलिए काट ली क्योंकि हम ऑयल ही डिफरेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप वो डिफरेंट ऑयल नहीं यूज करें किसी वजह की वजह से, तो आप उन प्याज को एक दिन पहले ब्राउन कर लीजिए और बटर पेपर में किसी में रख लें, ताकि जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल से निकल सके वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो फिर उसके बाद आप उनको नेक्स्ट एक दिन पहले लाल कम से कम एक दिन पहले, ताकि वो एक्सेस ऑयल निकल जाए। ठीक है, इसकी लॉजिक भी हमें समझ आ गई। आप ओवर टू योर बिरयानी। थैंक यू। मैं जा रही हूँ नेक्स्ट एक्सपर्ट के पास जी। डॉक्टर बिल्किस, जो बिरयानी के अज्जा हैं, उसको लेकर हम क्या और चीजें घर में बना सकते हैं जिसकी वजह से हम खूबसूरत लगे? खूबसूरत अच्छा, उसकी वजह से देखिए, अभी आप बता क्या रही जी? अभी मैं बता रही हूँ, पूरे बॉडी रैप पूरी दुनिया में होता है जिससे आप अपने आप को कम करते हैं, इंचेस में। अच्छा, कम करने का बता रहे हैं? हाँ, मैं इंचेस में कम चाह रही है कि बिरयानी भी खाएं और उसके बाद रैप लगा के बैठ जाए। हाँ, ठीक है, तो मोटे भी नहीं होंगे। लो कैलोरी डाइट बिरयानी खा ली है और साथ ये रैप लगा के जी बिल्कुल। वैसे तो या रैप लगा के खा भी सकते हैं? नहीं, फिर नहीं खा सकते, फिर नहीं खा सकते। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ, ये इतना अच्छा है कि अभी अगर कोई हमें मिल जाए जिसकी चिन बहुत ज्यादा है, हम उस पर लगा के दिखाएंगे। वो मेरे सामने एक नजर आ रही है, इसका क्यूट सा चेहरा है। हाँ, जो व्हाइट वाले कपड़ों वाले के बराबर में है। आपको देख रही हूँ, आप नहीं, आपके बराबर। इधर तुम, हाँ आओ। हाँ,
सही है। हाँ, तो फिर इनका अभी बताते हैं कि चिन के लिए अलग बताऊंगी, फिर प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा करके बताती रहूंगी। स्किन के लिए अलग बताऊंगी, यहाँ के अगर बिल्कुल जो लटक जाते हैं आर्म्स, उसके लिए अलग बताऊंगी, पेट के लिए अलग बताऊंगी। ठीक है। तो आप ये घर में कर सकते हैं, लेकिन चीजें वही इस्तेमाल करना है कि ब्राउन राइस आप इस्तेमाल करें। अच्छा, वही जो बिरयानी में ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें। ठीक है। यही सारी, उसके साथ दूसरी अज्जा कुछ है वो बताऊंगी, उससे इंस्टेंट रिजल्ट आता है। बहुत अच्छा ब्राउन राइस है आपके पास? जी, उसको पीस के रख लिया। ये वाले ब्राउन राइस? जी, ये वाले ब्राउन राइस लिए और इसको पीस लिया। हाँ जी, मैंने पीस लिया। कितने लिए आपने? अभी मैं बताती हूँ। जैसे हम इनकी डबल चिन के लिए बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हाफ टी स्पून ब्राउन राइस ले लेंगे। ताजा बनाना है? जी, ताजा पीस के रख ले, पाउडर बना के रख ले। ठीक है। अच्छा, साबूदाने का पानी जो है, साबूदाने का खाली पानी है? खाली साबूदाना रात में भिगोया है? रात को भिगोया है। देखिए, उसको सब जिन चीजों को अर्क़े गुलाब में भिगोना है। अच्छा, ये बात पानी में, नॉर्मल पानी में नहीं, अर्क़े गुलाब में आपने भिगोना है। इसमें से मैंने लिया 1 चम्मच। अब जो है यहाँ पर है अपना मुल्तानी मिट्टी लग रही शक्ल से। जी, मुल्तानी मिट्टी, ये भी भिगोया हुआ है। ये हमने लिया 1 चम्मच। 1 चम्मच, ठीक है। 1 टीस्पून। हाँ, 1 टीस्पून। अब इनको मिक्स करेंगे। ब्राउन राइस पिसे हुए, ब्राउन राइस पिसे हुए, साबूदाने का पानी और मुल्तानी मिट्टी। मगर ये तीनों चीजें जो है हमने क्या किया है, अर्क़े गुलाब में भिगोए। ठीक है। उसके बाद गॉज मिल जाते हैं मार्केट से आसानी से। मलमल का कपड़ा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आपको जिस तरह बताया जाए वही इस्तेमाल करना है। ये गॉज है, अगर आप बोले तो मैं इनको लगा के बता। हाँ, ना लगा के बताया। हाँ, लगा के पता। जी, बिल्कुल लगा के चिन पे लगाना है खाली। ये वाला देखिए लग कहाँ सकता है? ये वाली चीज, जो चीज आपकी लटक रही हो ना, जैसे खवातीन की गर्दन का बहुत प्रॉब्लम होता है। आप पूरे गर्दन पे भी इसको कर सकते हैं। मैं इनकी पूरे गर्दन पे करके बताती हूँ। जैसे फेस भी तो कभी कभी सैग हो रहा था, तो फेस पे लगा सकते हैं? उसके लिए अलग बताऊंगी। उसके लिए अलग बताऊंगी। फेस चीजें लटक रही है, वजन की वजह से लटक गई है चीजें, ये वो एजिंग के लिए अलग बताऊंगी। इन्हीं चीजों से बताऊंगी, थोड़ा सा ज्यादा की वजह से लटकी है। नहीं, इनका तो ये सेल्यूलाइट है ना, जैसे ये तो निकल रहा है, बहुत ज्यादा है इनका। तो सही नहीं, मैंने इसका मतलब एग्जाम्पल नहीं, बिल्कुल सही बिठाई। आपने बिल्कुल सही बिठाया। इनकी डबल चिन है, काफी है ये डबल चिन के लिए। आगे फिर हम जो लटक रही है ना बॉडी, उसके लिए बताएंगे। उसमें अज्जा खाली डबल चिन के लिए, ये सिर्फ डबल चिन। इसमें आपने ब्राउन राइस इस्तेमाल किया, जो कि हमारी बिरयानी में इस्तेमाल हो। जी, साबूदाने का पानी, ब्राउन राइस और तीसरा साबूदाने का पानी इस्तेमाल किया आपने, खाली मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल की है और ब्राउन राइस का पाउडर इस्तेमाल किया है, गुलाब के अर्क में। तो ये 4 अज्जा इसमें शामिल है। लेकिन आपने गॉज ही लेना है, आपने मलमल का कपड़ा नहीं लेना। ठीक, इसकी भी मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। अगर मतलब कि ये हमारी स्किन भी इसी तरह बनी हुई होती तो ये स्किन को एकदम से खींच लेता है। अच्छा, टाइट कर लेता है। पहले गॉज रखेंगे। हाँ, गॉज पर फिर मैं ये सारा जो मैंने बनाया है इसको लगाऊंगी। ये देख लें कि किस लगेगा किस तरह, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है। डबल चिन की प्रॉब्लम हर एक औरत को होता है ना, हर थोड़े से बच्चे पैदा होने के बाद बस डबल चिन निकल आती है, पता नहीं क्यों। तकिए भी तो ज्यादा ऊंचे ले लेके सोती हैं। आपसे मैं पूछूंगी, डबल चिन की एक्सरसाइज भी बताएगा। हाँ, अच्छा, ये वाली सवाल मुझे पहले पूछना है ताकि मैं भूल ना जाऊं। क्या ऐसी गलती होती है हमारे पोस्चर में जो हम करते हैं एक आम रूटीन में, जिसकी वजह से डबल चिन निकलना शुरू हो जाती है? आजकल तो बहुत सारे पोस्चर जैसे खराब हम बना के बैठे हुए होते हैं, टीवी देखने में या मोबाइल पे चैटिंग करने में। क्या करते हैं हम? वैसे गर्दन को बहुत दबा के रखेंगे, दबा के नीचे मसल्स आपके काम नहीं करते, क्योंकि हम नेक की कोई ऐसी एक्सरसाइज तो करते नहीं है। खास तौर से अगर उसकी एक्सरसाइज की जाए और मजमूई तौर पे जो आपका जिस्म है, नेक कोई उससे अलग तो नहीं है जी, कि उसी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत दुबले हैं उनकी सिर्फ नेक। एनर्जी डाउन है क्या? वो नाश्ता नहीं करके आए? नहीं, मैंने नाश्ता किया। चाय पिलाओ भाई। नाश्ता किया है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा ना कि मुझे उन चीजों की तारीफ या ध्यान की देना पड़ेगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा अल्फाज बोलूँ। ये जो आप एक्सरसाइज की जिस्म की बात कर रहे हैं, मखसूस एरिया में फैट जमा होता है, नेक उनमें से एक है। कई एक्सरसाइजेज हैं, जैसे अभी डॉक्टर क्रिस जो बता रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसी चीजों से जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर में हमारे मौजूद हैं, हमें कोई बाहर से नहीं लाना पड़े। ठीक है ना? तो इनसे हम ये ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइजेज जो हैं वो है स्ट्रेचिंग। ऐसे ऊपर ऐसे रखूं क्या? हाँ, ऐसे आप नहीं, ऐसे अब बेटा ऐसे ही रहो ताकि एक तकिया ला दो ना जरा, इनके पीछे तकिया रख दो आराम से। ठीक है, अब बात आपने नहीं करनी है, इसी तरह वो करना है। आधे घंटे लगाकर फिर हम इसको उतार के बताएंगे। अगर किसी दिन ये शो में मुझे लगा दिया तो मैं शो कैसे करूंगी? बात नहीं करें ना, यहाँ बैठ जाते। मेरे ख्याल से आधे घंटे का ये लगेगा। हाँ, तो उसके बाद जिंदगी भर ये याद रखेंगे, अब डबल चेन नहीं बढ़ानी। बड़ा दर्द हुआ था आधे घंटे। अच्छा, एक तो सबसे पहले सवाल मैंने आपसे किया था पॉस्चर।
आपकी बॉडी का पोस्चर कैसे रखें कि डबल चिन ना निकले? क्या क्या करते हैं गलतियां, हम वो बताएं। आमतौर पे हम आई कांटेक्ट नहीं करते। हम बच्चियों को देखेंगे जब बड़ी होती है तो हम क्या कहते हैं, नजर को नीचे रखो। तो उन्होंने नजर नीचे रखनी है और सामने वाले को देखने की कोशिश करनी है, तो यूं देखेंगे ऊपर। चश्मा तो उनको वैसे ही लग जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व्स आपने खराब कर दिए उनके। अगर आप नेक को सीधा रखते हैं, आई बॉल कांटेक्ट आपका लेवल सही रहता है, तो यहाँ प्रेशर आप डेवलप नहीं करते। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ कोई ख्याल ही नहीं होता, हम पूरी जिंदगी सिर्फ एक जगह को समझते हैं, फैट को जमा होना। जिसको देखो जी, वो मैं तो वैसे ठीक हूँ, मेरा पेट निकला हुआ है, तो पेट निकलता ही जब है जब आप ठीक नहीं होते। ये अजीब सी बात है। अच्छा, एक पोस्चर ये भी होता है जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं। हम लोग भी जब मैसेज आया, सॉरी मैं आपको मोबाइल बोलिए, मोबाइल ये देखें, हमारा ये पोस्चर होता है, फिर हम लग जाते हैं, हो जाता है, ये तब भी तो हमारी चिन, ये तब भी होता है। और ये आप घरों में देख रही हैं कि अब वॉल टीवीज का कितना फैशन है, जो एलसीडी टीवीज वगैरह सब लगवाते हैं। जो सबसे बड़ी मिस्टेक वो करते हैं, हमें ये ज्यादा शौक होता है कि हम टीवी को ऐसी पोजीशन पे लगाएं कि मेहमानों को भी पता चले कि हमने टीवी दिया लिया, हम उसको ऊंचा लगवा लेते हैं, नेबर्स को भी पता चले। आप ये हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। टेलीविजन सब देखते हैं ना, बच्चे बड़े घर में, हमें उस टेलीविजन को ऊंचा लगवाना ही नहीं है, हमें उसको बिल्कुल जो ये बात करें आई कॉन्टैक्ट पे लगवाना है। बहुत ज्यादा ऊंचा होगा या नीचा होगा, हमें अपनी आंखों की फिक्र करनी है। हमने ये नहीं कि हमने नया टीवी खरीदा है, आप उसको नीचे लगवाएं। जब आप सोफे पे या बिस्तर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, टीवी बिल्कुल आपके सामने, हम उसको ऊंचा लगवाते हैं, ऐसे देखते हैं, वो उससे हमारा पोस्चर, और हम रीडिंग भी कर रहे होते हैं, रीडिंग जब हम किताब भी पढ़ रहे हैं तो भी हम यूं पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं। एक मुझे याद है कि सबसे ज्यादा डांट जिस चीज पे हमें पड़ती थी बचपन में, लेट के टीवी नहीं देखना। आज जिसको देखो लेटा होता है, गर्मी के बाद लेट के देखो, डबल चिन मुस्तकिल ऐसी होगी, है ना? इसीलिए आप ही लेट सकते हैं, हम सब में लेट के जरा देखें, लेट के किताब भी नहीं पढ़नी, इसकी मोबाइल पे मैसेज भी नहीं, वो है इसके अपोजिट ले जाने की। देखिए ना, नेक अगर डबल चिन हो रही है तो इसको इस तरह खत्म नहीं करेंगे। अभी भी आप देखें तो डॉक्टर बिल्किस ने क्या किया था, स्ट्रेच किया था इनकी नेक को। स्ट्रेच क्यों किया था? ताकि ये मसल कुछ काम करे। तो अगर आप दिन भर हल्की सी नेक को ऊपर ले जाएं, एक तो ये कि सर्वाइकल जिन लोगों को है उनके लिए तो आइडियल होगा। सिर्फ ये वेरिकोज में जिन लोगों को खुदा खास था, अगर कोई एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके हम इस पर डिस्कस करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है जी। यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है, आपका वेट क्यों बढ़ रहा है, बिरयानी खाने के बाद क्यों बढ़ रहा है यार, मतलब दिल का क्या करे बिरयानी नहीं खाए। ये सारी बातें आज शो पे हो रही हैं कि बिरयानी पकाएं, खाएं और वजन ना बढ़ाएं, साथ साथ उससे निकले हुए अज्जा से भी वजन कैसे कम करें, ये भी हम बात करें। एक्सरसाइजेज ऐसी कौन सी हो रोजमर्रा की जो आपको पता भी नहीं चले कि एक्सरसाइज हो रही है और उससे वेट कम हो जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहेगी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग।